हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो वो चैप्टर भी मैं रेगुलर करूंगी। मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे केमिस्ट्री स्टार्ट होती है ना, वो आपको आज हम बताएंगे। फर्स्ट क्या है मैटर, कि मैटर्स क्या होते हैं। मैटर मीन्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो क्या होता है, जिसका खुद का मास होता है और एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, मैटर है। बिकॉज ये इसके पास इसका खुद का मास है और एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो ये मैटर है ना, ये क्या है, बहुत ही जैसे हमारे पास ये है इतना बॉक्स, ये क्या है, ये इसे भी हम मैटर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, मैटर का, इस पूरे मैटर का एक पार्ट है। जो ये पूरा मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक मैटर बनाते हैं। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं एटम्स। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम। और ये एटम आपस में एक बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स के साथ आपस में चिपके हुए होते हैं। और ये फोर्स जितना ज्यादा होता है ना, उतना उतने पार्टिकल्स आपस में बहुत कम स्पेस के साथ चिपके होते हैं। जैसे कोई हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा ही फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पे चिपके होते हैं। अब गैस अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है, ये इतना लिक्विड है, थोड़ा सा दूर दूर ये पार्टिकल्स होंगे। अब हमारे पास अगर गैसियस फॉर्म है ना, गैसियस फॉर्म में क्या होता है, इतना पता होगा, गैसियस फॉर्म में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी एटम्स होते हैं, वो जिगजैग फॉर्म में रहते हैं। मींस जितना भी हमारे पास ये कंटेनर है, अगर इसमें हम या तो ये 1 kg का अगर हमारे पास कंटेनर है, या तो हम इसमें 1 kg पूरा गैस फिल करेंगे तो भी इसमें आएगी, पूरा फुल होगी। या अगर हम इसमें कुछ ग्राम या 250 ग्राम भी गैस फिल करें ना, तो भी ये पूरे ही कंटेनर में फिल होगी। और क्या होगा इसमें डिफरेंस, इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर जिगजैग फॉर्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात मैटर की। और मैटर्स कैसे बनता है, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब जो ये पार्टिकल्स हैं या जो एटम है, ये क्या होता है, हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल टूल चाहिए होता है, स्पेशल पावर चाहिए होती है। जो वो पावर क्या कहलाती है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, या वो टूल्स कहलाता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। जो ये माइक्रोस्कोप है, इससे हम ये छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम को देख सकते हैं। अब जब किसी साइंटिस्ट ने इस टूल की मदद से जब इस पार्टिकल्स या इस एटम को देखा, तो उसने देखा, क्या देखा उसने, एटम इज अज्यूम टू बी स्पेरिकल इन शेप। एटम को उसने अज्यूम किया स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल मींस ये, हम एटम को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया इसका आर, आर मींस रेडियस। ये हो गया इसका रेडियस और इस पूरे को हम बोलेंगे एटम। ओके। अब हमें क्या है, जब अगर हमें आर गिवन रहता है, मींस किसी एटम का रेडियस अगर हमें दिया हुआ होता है, तो हम उस एटम का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ एटम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 या 3.14। और आर की वैल्यू हम पुट करेंगे और क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम हम निकाल सकते हैं। ओके। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना, वो उसमें हमने निकाल के, मैंने बोला था आर अगर हमें दिया होता है, रेडियस हमें किसी एटम का अगर दिया होता है, तो हम पता कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम। अब मैं बता रही हूँ आपको, सेकंड फॉर्मूला है, अगर हमें डेंसिटी ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। अब एटॉमिक वॉल्यूम हमें पता चल चुका है, आर अगर हमें पता है तो 4/3 पाई आर क्यूब। और मास ऑफ वन एटम के लिए हम एटॉमिक मास निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी ऑफ एटम भी निकालेंगे। अब बात करते हैं एटम्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की मैटर्स क्या होते हैं। मैटर बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। पर एटम क्या होते हैं, एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट फॉर्म अ केमिकल एलिमेंट्स। ओके, एटम क्या है, बहुत ही मैटर का बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो क्या होता है, किसी एलिमेंट को फॉर्म करता है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम। ओके। अब एटम्स, किसी बड़े मैटर में एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब जो ये पूरा मैटर है, इसमें सेम एलिमेंट्स हैं।
और अलग-अलग चीज़ों से भी 3-4 चीज़ें या उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिक्स करके भी कोई एक मैटर बन सकता है। इसीलिए एलिमेंट्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स। सेम एटम मीन्स जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे बनता है? O+O, O+O से हमारे पास बना O2, H प्लस H क्या हो गया? H2, P प्लस P प्लस P प्लस P, 4P से क्या बना हमारे पास? P4 और 12B मतलब B प्लस B 12 टाइम अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? B12 ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम मीन्स जो ये हमारे पास हमें जो मिले ये क्या है? एलिमेंट्स, इसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और जो हमारे पास अलग-अलग जो हैं O, H या P ये हमारे पास हम इसको बोलेंगे एटम्स ओके। अब सेम एटम्स से मिलके क्या बनता है? एलिमेंट्स बनता है जब सेम एटम्स आपस में मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं ओके। तो स्टूडेंट मैंने आपको इससे अभी बताया ना कि जो ऑक्सीजन सेम एटम जब दो सेम एटम जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? O2 बनाते हैं और H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? मतलब ये भी हाइड्रोजन ही है। ये मिलके एक सेम जब एटम मिलते हैं तो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। अब क्या होता है जब ये जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये आपस में O2 कैसे बना? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ ना इस O और इस O के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने फॉर्म किया O2 और H के बीच में जब अट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने फॉर्म किया H2। इफ अट्रैक्शन ऑफ सेम एटम इज मोर मतलब जब ये दो सेम एटम के बीच अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो उस रिएक्शन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा हुई स्टेबिलिटी तो उसका एनर्जी रिलीज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी रिलीज़ अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी मीन्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ओके? तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मल, ठीक है? एक्सोथर्मल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। एक्सोथर्मल्स क्या होते हैं? तो हम इसको इस एग्ज़ाम्पल से बता सकते हैं, ओके? अब डेल्टा H अगर हमें निकालना है मीन्स हीट चेंज। हीट जब हमने स्टार्टिंग में इनिशियली जो हीट दी वो कितनी दी, फिर फाइनल हीट हमें जो मिली वो कितनी मिली। जब उनके बीच में अगर हमने क्या चेंज हुआ, क्या डिफरेंस है ये हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा H इक्वल टू H फाइनल जो हमें मिला H फाइनल माइनस H इनिशियल। जब हीट इनिशियल में बिगिनिंग में क्या हीट थी, ओके? तो हमेशा क्या होगा H फाइनल जो होगी वो लेस होगी H इनिशियल से। और जब हम डिफरेंस निकालेंगे H फाइनल और H इनिशियल का तो ये हमेशा क्या आएगा? एक नेगेटिव आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा और इसी प्रोसेस को एक्सोथर्मल हम बोलते हैं। ओके? स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था, एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक पूरे मैटर को और उसमें मैंने आपको बताया था जब सेम एटम हमारे पास होते हैं वो एक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एटम्स सेम भी हो सकते हैं और एटम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में किसी फोर्स के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं तो वो भी किसी रिएक्शन का पार्ट ले सकते हैं जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ओके। या तो सेम हो या सेम नहीं भी है तो भी वो एक रिएक्शन का पार्ट बन सकते हैं जैसे HCl कैसे बनता है? हमारे पास हाइड्रोजन एटम एक होता है और एक Cl आइटम हमारे पास क्लोरीन एटम होता है वो क्या फॉर्म करता है? HCl ओके। HCl हम फॉर्म किया। अब क्या है इसके हाइड्रोजन के पास भी एक अट्रैक्शन फोर्स है और Cl के पास भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तभी HCl बना है। अब जितना ये फोर्स ज्यादा होगा ना दोनों के बीच उतना ही क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट रिलीज भी ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है। और जो इसका हीट एक्सचेंज होगा ना, जो हीट चेंज होगा या इसका जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव फॉर्म में आएगा। और अभी भी मैंने आपको बताया था इस पूरी प्रोसेस को एक्सोथर्मल कहते हैं मीन्स ये रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मल रिएक्शन है। स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया मैटर्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। अब मैं बात करती हूँ सब एटम्स क्या होते हैं। सब एटम मीन्स जिनसे मिलके एटम बनता है ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल दैट फॉर्म एन एटम आर सब एटम। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एक एटम को फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं सब एटम्स ओके। और ये सब एटम्स होते हैं 3 टाइप के, दे आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट प्रोटॉन, सेकंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन जो होते हैं ये हमारे पास है पूरी एक इलेक्ट्रॉन की सेल। इलेक्ट्रॉन की सेल भी क्या है? पूरे एटम की एक सेल है जिसमें ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और इसके आउटर मोस्ट सेल में इसकी जो आउटर सेल्स होती है इलेक्ट्रॉन सेल्स इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ओके। अब प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज जीरो होता है। और जो इसकी
इलेक्ट्रॉन सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास सब एटम्स है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको किसने खोजा, के कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की, मीन्स इनको एक नाम दिया। प्रोटॉन को ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रदरफोर्ड, और जो न्यूट्रॉन को जिन्होंने खोजा उनका नाम था चैडविक, और इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, जे थॉमसन। ओके, एंड अब हम बात करते हैं जो हमारे सब एटम्स हैं इनके बीच क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंशिएशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, फर्स्ट क्या डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं वो उनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, सेकंड हमारे पास है इसका रिलेटिव चार्ज क्या होता है। अब हमारे पास ये माइनस है तो -1 होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1 हो गया, और इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड हमारे पास है कूलाम के फॉर्म में इसका चार्ज कितना होता है। कूलाम क्या है, कूलाम किसी भी चार्ज की ऐसा यूनिट है, चार्ज की इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसा यूनिट्स होती हैं, बट कूलाम भी एक ऐसा यूनिट है। तो कूलाम के फॉर्म में इसके चार्ज का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन का 1.6 पॉजिटिव है। ओके, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन का क्या होगा, 0। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और वन प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो होगा हमारे पास 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का होता है मास 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको किलोग्राम में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो हमारे पास मास है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट कहाँ पे चेंज है, 1.673 और 1.675। ओके, एक सिर्फ एक नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है। तो थैंक यू गाइस, होप करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।